नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के उस विवाद की जो इस वक्त लगातार चल रहा है। संसद भवन से देखने को मिला कि कल आखिर वहां पर हुआ क्या। पूरे वीडियो हमारे सामने है। उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि आपसी विवाद किस तरीके से हो रहा है। मामला हर किसी को पता है। अधीर रंजन जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू पर किस तरह से बयान बोला है, उन पर एक शब्द जो है वो गलत बोल दिया। हालांकि वो अपमानजनक था, लेकिन वो मुद्दा आज इतना ज्यादा खिंच गया तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी कांग्रेस जो है वो फिर से शुरू हो गई है। आपसी विवाद शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच सामने आती है जया बच्चन। जी हाँ, अभिनेत्री जया बच्चन जो कि कांग्रेस से जो है अपना समर्थन करती है और इस वक्त सोनिया गांधी का समर्थन करती हुई नजर आई हैं। सोनिया गांधी का साथ दे रही हैं और स्मृति ईरानी को कह रही हैं कि किसी मंत्री को मैंने ऐसा नहीं देखा अपने इतने अनुभव में कि कोई किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। व्यवहार पर सवाल उठा रही हैं कि सोनिया गांधी के साथ इस तरह का व्यवहार करना गलत था। क्यों? क्या राजनीति में कभी भी कोई भी एक दूसरे पर तंज नहीं कसता, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता? ये चीजें नहीं होती तो फिर एक ऐसा सवाल क्यों? चलिए इन्हीं पर जो है चर्चा करते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी। प्रज्ञा, देखिए मुद्दा हमने अभी बात की और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। जिस तरह से अगर हम राजनीति की बात करें, आपने भी देखा कि राजनीति में हमेशा तू तो मैं चलती रहती है। संसद भवन में कल कुछ ज्यादा ही तू मैं हो गई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जहां स्मृति ईरानी लगातार आरोप लगाती हुई नजर आई, सोनिया गांधी को बोलती हुई नजर आई। देखिए वो बात ठीक थी अगर आप, क्योंकि स्मृति ईरानी ये बात जानती है कि कांग्रेस में हमेशा आदिवासी महिला को नहीं सपोर्ट किया गया, या जब भी वो उम्मीदवार थी तब भी बहुत कुछ कहा गया था उनके लिए, तो ये चीजों पर बोलना लाजमी था। लेकिन उस पर गलत व्यवहार क्या लगा? सोनिया गांधी के साथ ऐसा क्या गलत व्यवहार हो गया जहां पर अब जया बच्चन भी बोलती हुई नजर आई? तो जया बच्चन जो यहाँ पर समर्थन करने की कोशिश कर रही है, कहना क्या चाहती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर जया बच्चन ने अगर सोनिया गांधी का समर्थन यहाँ पर किया है, तो कहीं ना कहीं वो सही भी है। सही इसलिए है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी एक महिला के सम्मान के लिए लड़ रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया कांग्रेस नेता के द्वारा। लेकिन वो अपने आरोपों में ये भूल गई कि वो खुद एक महिला के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। भरी संसद में जिस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए, उनसे माफी मांगने की यहाँ पर अपील की, जबकि यहाँ पर सोनिया गांधी का कोई रोल ही नहीं था। लेकिन वहीं पर अगर स्मृति ईरानी को समझने की कोशिश करें तो देखिए महिलाओं के सम्मान के लिए वो लड़ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि खुद वो यहाँ पर महिला और बाल मंत्रालय संभालती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लगातार लोगों को ये कहना है कि आज वो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रही हैं, लेकिन खुद वो महिलाओं के सम्मान के लिए आखिरकार क्या करती हैं? यहाँ पर अगर हम देश में देखने की कोशिश करें, लगातार जिस तरह से महिलाओं को लेकर कितने ज्यादा यहाँ पर मामले सामने आते हैं, लगातार यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं या फिर ऐसी घटनाएं आती हैं महिलाओं को लेकर सामने जो वाकई में चौंकाने वाली होती हैं, दर्द भरी होती हैं, और आखिरकार जिनके लिए आपको वाकई में लड़ना चाहिए उनके लिए आप कुछ करती हुई नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी रोटियां सेकती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। सियासी रोटी की आप बात कर रही हैं, मतलब बीजेपी यहाँ पर जबरदस्ती इस मुद्दे को खींचने की कोशिश करे, ये आपने कहा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर अधीर रंजन ने इस तरह की बात कही, कहते तो ये है कि माफी मांग ली है, अब माफ कर दीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि अपनी पार्टी अगर अपने नेता को सपोर्ट करती है, समर्थन करती है कि ठीक है उसने गलती कर दी, बल्कि ये गलती भी नहीं है, छुपाने की भी कोशिश की गई, और ये हमेशा से देखा गया है, ये तो चलिए हर पार्टी करती है, अपने नेता को बचाने की कोशिश करती है। यहाँ कांग्रेस की तरफ से देखा गया तो सोनिया गांधी की गलती सिर्फ इतनी थी कि आप सपोर्ट कैसे कर सकती है अपने नेताओं को कि हाँ ठीक है हो गया, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी बताई गई कि आप आदिवासी महिला को पहले से पसंद नहीं करते, इस वजह से आपने इस तरह का शब्द जो है वो इस्तेमाल किया। तो फिर क्या गलत, फिर क्या ऐसा लगा कि अपमानजनक हुआ? हालांकि निर्मला सीतारमण ने भी बोला, लेकिन कहीं ये चीज तो नहीं लगी, हालांकि उन्हें बुरा यही लगा, आपने भी देखा बाहर निकलकर बोलती है कि मुझे इस केस में क्यों घसीटा, मुझे इस मुद्दे में क्यों घसीट रहे हो, इस तरह की बात कर रही हैं। उन्हें बुरा ये लगा कि यहाँ पर मुझे बोलना क्यों पड़ गया। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सामने आती हैं जहां पर दोनों तरफ से बराबरी टकरार दिखती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक साइड जो है वो ज्यादा खेलने की कोशिश कर रही है। एक और सवाल बनता है प्रज्ञा, यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी इस मुद्दे को खींचने की वजह यही है कि बीजेपी अपने मुद्दों को छुपाने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो देश में असली मुद्दे हैं जो चल रहे हैं उनको छुपाने की कोशिश करे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी यहाँ पर
जिस तरह से आपने कहा स्मृति ईरानी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, सियासी रोटियां, तो क्या आपको लग रहा है कि वो बीजेपी के कोई ऐसे छिपे गड़े मुद्दे हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी केंद्र सरकार की किसी योजना का, किसी फैसले का यहाँ पर जनता या फिर विपक्षी पार्टियां उसका जिस तरीके से विरोध करती हैं और अचानक से एक मुद्दा विपक्ष को लेकर ऐसा सामने आ जाता है जिसके चलते वो विरोध प्रदर्शन रुक जाता है। जिस तरह से हमने देखा हाल ही में जब अग्निपथ योजना को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, और इसी बीच खबर आती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का समन आ गया। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी जो यहां पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के लिए विरोध कर रही थी, अचानक से वो अपने आला कमानों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगी। तो कहीं ना कहीं हमेशा ये देखने को मिलता है, फिर चाहे वो हम कृषि ये जो कानून था इसको भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब कृषि कानून को लेकर विरोध हो रहा था, उसी बीच एक ऐसा मुद्दा आ गया यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद का बिल्कुल बिजी करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है कि जब भी किसी योजना का यहाँ पर विरोध होता है तो विरोध करने वाली पार्टी से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा अचानक से बाहर आ जाता है जिसके चलते वो योजना दब कर रह जाती है। अगर मुद्दा निकल कर आता है तो वो मुद्दा पहले से होता है कुछ उनसे रिलेटेड ना, तभी तो वो मुद्दा निकल कर आता है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपने नए मुद्दे बनाकर लेकर आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो मौका दिया है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे को लेकर आए, या बीजेपी के पास मौका है कि कोई भी मुद्दा चल रहा हो हम यहाँ पर कांग्रेस का इस मुद्दे को खड़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज क्रिएट की, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपने वो गलतियां की हैं। अगर नेशनल हेराल्ड केस पर हर कोई ये बोल रहा है कि आज क्यों याद आ गई, आज क्यों केस को उठा दिया, तो कहीं ना कहीं आपने उस केस को ही उठाया। आपने कुछ भ्रष्टाचार, करप्शन जैसा केस आपने उस वक्त किया है, तो आज मौका मिला बीजेपी को उस केस को उठाने का। तो क्या आपको यहाँ पर कांग्रेस की इस तरह की गलती लगती है? जी नहीं, देखिए इस चीज पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी सिर्फ पूछताछ हो रही है साक्षी, कुछ भी यहाँ पर सबूत हाथ नहीं लगाया। ईडी के अधिकारी लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर नहीं, देखिए पूरी बात मुझे बताने दीजिए। यहाँ पर पूछताछ हो रही है, लेकिन जिस तरह से ईडी के अधिकारी साफ तौर पर यहाँ पर जो बीजेपी है बिना किसी सबूत के यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, यहाँ पर कानून विरोधी बोल रहे हैं। तो आप ये देखिए, पहले आप साबित तो हो जाने दीजिए। जब तक साबित नहीं होगा आप कैसे किसी को यहाँ पर आरोपी बोल सकते हैं, भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं। और यही वजह है कि हाल ही में अपने बयान में सचिन पायलट ने भी ये बात कही कि जब खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में जा रहे हैं बिना किसी यहाँ पर भेदभाव के, आप ये देखिए राहुल गांधी को जब बुलाया गया वो भी गए, सोनिया गांधी भी भले ही तीसरे समन पर गई लेकिन गई और लगातार सवालों के जवाब भी दिए। तो आप पहले पूछताछ तो हो जाने दीजिए, सबूत हाथ लगने दीजिए। अगर सबूत मिलते हैं उसके बाद आप उन्हें भ्रष्टाचारी कहिए, आरोपी कहिए। लेकिन अगर सिर्फ आप पूछताछ के बीच में ही उन्हें आरोपी कहेंगे तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि अगर 100 बार भी आप किसी झूठ को लगातार बोलो तो वो लोगों को सच लगने लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त जिस कांग्रेस को यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए थी, वो आज राहुल और सोनिया के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त ही अगर ये मुद्दा निकलकर सामने आया है, बिल्कुल ये मुद्दा आना चाहिए था, लेकिन चुनाव के वक्त आना वाकई में केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल सवाल उठा रहा है, निशाना साध रहा है कि ऐसे वक्त पर जब उन्हें रणनीति बनानी थी, जब आप अपनी रणनीति बना रहे हैं तो कांग्रेस कहाँ बिजी है, कांग्रेस सवालों के जवाब दे रही है। तो वो चीज ये लगती है और साथ में एक बड़ा निशाना जो है वो बीजेपी पर लगता है कि एक बहुत बड़ा खेल जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। लगातार इन अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 लाइव।